आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था कि ये 20 इयर्स का जो है कि आप जब इलीगल होते हैं और गुजार लेते हैं, उसमें कोई चांसेस नहीं है कि इसको रिवर्स बैक कर दें? क्योंकि कुछ न्यूज आती रहती है, लेकिन जाहिर बात है जब तक वकील इस पर बात ना करें कुछ ऑथेंटिक नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे स्टडी वीजे पे आई थी और 15 इयर्स हो गए हैं इलीगल। एक बेटा है 1 साल का, और मेरे जो शोहर है वो वर्क वीजे पे आए थे, वो भी ओवरस्टे हैं। तो कोई चांसेस है इस चीज पर? आपका एज क्या आपकी? माइंड ना करें, कहते हैं कि मर्द से उसकी वेजेस और औरत से उसकी नहीं, आई डोंट माइंड सर, आई एम 40 इयर्स ओल्ड। अच्छा 48, तो 15 साल हो गए हैं। 40, आई एम नॉट 48, आई एम 40 इयर्स ओल्ड। और मुझे इधर आए हुए 15 साल हो गए हैं, इलीगल हूँ, ओवरस्टे हूँ, वर्क वीजे पे। बेटे की एज क्या है आपकी? 1 साल। 1 साल, 1 ईयर, सॉरी। हस्बैंड कितने अरसे से हैं यहाँ पे? वो 1.5 साल से हैं। अच्छा 1.5 years। तो उनके पास कौन सा वीजा था? कोई वीजा नहीं था? उनके पास था, वो वर्क वीजे पे आए थे, वो ओवरस्टे हो गए हैं। तो आप वापस क्यों नहीं जा सकती? बस सर फिर जब रुक गए तो रुक गए, इसका कोई आंसर नहीं है। शायद इंडिया में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यही इंसान कह सकता है अगर मैं आपको सच बोलूं। अच्छा, आपकी जो लैंग्वेज है वो इंडिया वाली लगती नहीं है वैसे। मैं किसी के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, सो मुझे लगा कि इतना लंबी तफसील बताने से अच्छा मैं आपसे स्ट्रेट पे उस सिचुएशन की बात कर लूँ। ठीक है, चले। मैं आपको आंसर करता हूँ। आप फोन पे रहे हैं, उसे ऑनलाइन आ जाइए। थैंक यू जी, आई अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल ये किसी और के बिहाफ पे ये बात कर रही हैं और कह रही हैं 15 साल हो चुके हैं, एक बच्चा भी है, हस्बैंड स्किल वर्कर वीजे पे थे या हेल्थ केयर में होंगे मोस्ट लाइकली, तो वो एक्सपायर हो चुका है या कर्टेल हो चुकी है, वट एवर द सिचुएशन इज। नाउ कह रही हैं 20 ईयर्स की बेस पे वो एप्लीकेशन कर सकती हैं। देखिए मोहतरमा, आपको 20 ईयर्स वेट करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही करना चाहिए। जितना भी प्राइवेट लाइफ, अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ है, आजकल तो गूगल है, आप खुद भी देख सकती हैं। अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ के नीचे अगर आप चाहें तो 20 इयर्स वेट करने का किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि आपने 20 इयर्स आपके कंप्लीट होंगे तो तभी आप अप्लाई करेंगे। लॉ ये है कि आपने यूके में 28 गुजार दिए हैं या और यू हैव अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। उसमें आपने अगर 3 साल 5 साल भी गुजार दिए हैं और आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप अपने मुल्क नहीं जा सकते, तो यू मस्ट अप्लाई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेसिडेंस, प्राइवेट एंड अ फैमिली लाइफ अलोंग विद दैट। लॉन्ग रेजिडेंस का मतलब ये है कि 20 साल बाद भी वो जेन्युइननेस टेस्ट जो है वो आप पे एप्लीकेबल होगा। 20 साल बाद भी होम ऑफिस ने अगर आपको वीजा दिया तो 2.5 years का देगा। 10 साल बाद यानी कि 30 साल बाद जाके आपको इंडेफिनेट मिलेगा और फिर आपने 1 साल और वेट करना है, यानी 31-32 साल बाद जाके आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलेगी। तो ये बहुत लंबा अरसा है। आप जब भी समझते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं करते अपने मुल्क जाने के लिए, तो उसी टाइम आप एप्लीकेशन कर दें होम ऑफिस। चाहे वो आपके 5 साल गुजर चुके हैं या 7 साल गुजर चुके हैं, 15 साल तो बहुत सब्सटेंशियल टाइम है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका बेटा भी है, रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इससे नवाजा है, तो आप ज़रूर एप्लीकेशन करें और होपफुली I should be optimistic that it should be granted on the basis of long residence, private and a family life both.